एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एईसी 3 डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एक ही वीडियो में ये कंप्लीट होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट को समझ में आए इसलिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही में क्वेश्चन और ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग के एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर मैं 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि वीवीआई क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, द फ्लड मे बी काउज्ड ड्यू टू, बाढ़ किस कारण हो सकती है। तो बाढ़ किस कारण हो सकती है, तो बांध टूटने के कारण भी हो सकती है, भारी वर्षा यानी हेवी प्रेसिपिटेशन के कारण भी हो सकती है, फेलियर ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट यानी नदी तटबंध की विफलता के कारण भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जितनी ऑप्शन है सब सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड एक्सेप्ट, यानी कि बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, फ्लड प्रोवाइड लेमिनर फ्लो टू दी रिवर इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बाढ़ नदी को सीधी रेखा में लैमिनेट प्रवाह प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए फ्लड इज मेजर्ड बाय, यानी कि फ्लड का साइज कैसे मेजर किया जाता है, बाढ़ के आकार को किसके द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो क्या जलमार्ग या नदी में पानी के, या फिर जलमार्ग या नदी में जल का सतह प्रवाह की दर। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो द साइज ऑफ ए फ्लड इज मेजर्ड बाय अ रिवर गॉजिंग स्टेशन, यानी एक नदी में गेजिंग स्टेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन डैम्स काउज ड्राउट, यानी बांध सूखे का कारण क्या होता है, बांध सूखने का कारण क्या होगा, तो क्या होता है, तो वर्षा के स्तर को कम करके, यानी कि बाय रिड्यूसिंग रेनफॉल लेवल्स। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज कैन ट्रिगर ड्राउट, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि के सूखे का कारण बन सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, वनों की कटाई के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ए ड्राउट, सूखा क्या है, तो सूखा क्या है, तो ये एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में औसत से कम वर्षा की अवधि है, यानी a period of below average precipitation in a specific region. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following is a primary hazard of drought, निम्नलिखित में से कौन सा सूखे का प्राथमिक खतरा है। तो क्या चीज का है, तो पानी की कमी का, लैक ऑफ वाटर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, द काउजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण है। तो क्या कारण है, तो प्रकृति, नेचर कारण है। ठीक है, द काउजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, व्हेन इज नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे सेलिब्रेटेड, तो नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अक्टूबर के मंथ में किया जाता है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन नेचुरल डिजास्टर नहीं है, तो टेररिज्म, आतंकवाद जो है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है। और जितने ऑप्शन है, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया यानी कि भूकंप, और यहाँ पे आप लोग का बाढ़, ये सब क्या है, तो ये सब नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन आतंकवाद जो है, टेररिज्म जो है, वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड इज, यानी बाढ़ है, क्या है बाढ़, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लड्स द मोस्ट अटेंशन शुड बी गिवन टू, यानी कि बाढ़ में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए, तो सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, तो नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग embankments on both sides of the river. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन्स, यानी चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही ट्रू है, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउथर्न, यानी उत्तरी गोलार्ध से में वामावर्त और दक्षिणी में दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लो प्रेशर एरिया इन द एटमॉस्फेयर इन विच वाइंड्स स्पिरल इनवर्ड्स इज, तो क्या होगा, तो साइक्लोन, चक्रवात होता है। ठीक है, वायुमंडल में एकदम
एक कम दबाव का क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर स्प्रिल होती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो एक साइक्लोन कहलाती है, चक्रवात कहलाती है। नेक्स्ट है साइक्लोनिस। चक्रवात क्या है, तो ये एक हजार्ड है, एक खतरा है। साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, तो एक खतरा है, हजार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। तो भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो सिस्मोग्राफ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। भूकंप मापने की गणितीय इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो रिक्टर स्केल कहलाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल कहलाती है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक डिजास्टर इज, भूकंप आपदा है तो ये कैसी आपदा है, तो ये एक नेचुरल आपदा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अर्थक्वेक डिजास्टर इज नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक अकर इन इंडिया। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो 1934 1934 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्लाइड्स ऑफ्टन अकर इन, यानी कि भूस्खलन अक्सर में होता है, तो हिली रीजन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्लाइड्स अकर बिकॉज ऑफ, तो लैंडस्लाइड्स किसके कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जितने दिए हुए सब, वर्षा के कारण भी होता है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई के कारण भी होता है, खड़ी ढलान यानी स्टीप स्लोप के कारण भी होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA इज हेडेड बाय, तो किसके द्वारा यहाँ पे हेड कराया जाता है, हेडेड बाय किसके, तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ये आप लोग के क्वेश्चन में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा लैंडस्लाइड का टाइप नहीं है, तो स्नैप। ठीक है, स्नैप जो है वो लैंडस्लाइड का टाइप नहीं है, बाकी जितना है फॉल, हैंग, स्लाइड, ये सब लैंडस्लाइड का ही टाइप है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रेनफॉल लेस देन द स्टैंडर्ड द सिवियर ड्राउट सिचुएशन इज, यानी कि मानक से कम वर्षा होने की स्थिति में गंभीर सूखे की स्थिति है, तो 30% है, 30% है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द काउजेज ऑफ ड्राउट आर, सूखे का कारण क्या है, तो क्या है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, पॉल्यूशन भी हो सकता है, नेचुरल इनबैलेंस भी हो सकता है, यानी वनों की कटाई, प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोविड-19 इंडिकेट्स, यानी कि कोविड-19 में 19 क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है वर्ष। ठीक है, ये 2019 जिस साल कोविड आया था उस साल का वो इंडिकेट करता है। ठीक है, दर्शाता है। 19 का क्या मतलब है, 2019 मतलब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे व्हेन इज इंटरनेशनल वोल्केनो डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल वोल्केनो डे कब सेलिब्रेट होता है, तो कब होता है, तो 10 अप्रैल को होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ज्वालामुखी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ड सुनामी इज फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो वर्ड है सुनामी ये किस लैंग्वेज से, किस भाषा से लिया गया है, तो ये जापानीज से लिया गया है। ठीक है, जापान हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स, यानी आपदा प्रबंधन का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय करना, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द मेन काउज ऑफ सुनामी, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, तो समुद्र में भूकंप होता है, तो अर्थक्वेक इन द सी। तो ये थे वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट्स के वीवे क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर देना, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी।